चलो स्टार्ट करते हैं ना। हम लोगों को nth रेडियस निकालनी थी। nth रेडियस जो होती है बोर मॉडल में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, हमने क्या देखा था कि बोर ने जो आपको मॉडल दिया था उसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता था वो आपका क्या निकल के आता था, NH/2 निकल कर आता था। और दूसरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था L बराबर दिस इज m इंटू वी इंटू आर, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मानो इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट यू गेट हियर, एम वी आर बराबर NH/2। ये हम क्यों कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना था। सो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, NH/2 और ये क्या हो जाएगा m इंटू आर, इसको माना क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद देखो हमें करना क्या था, जब भी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता कि हमें रेडियस फाइंड करना है तो हमें क्या करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काय से बैलेंस करा देना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो ध्यान से देखना है क्या हो जाएगा, 1/4πε0 ये हो जाएगा ZE² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² डिवाइडेड बाई आर। आपको v की वैल्यू जो पता चल गई है वो कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर। सो 1/4πε0 दिस इज ZE² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से देखो यहाँ पे काट दिया, अगर इसको काट दे तो r बचेगा। सो दिस इज m और v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, NH/ दिस इज 2πm/r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 दिस इज ZE² डिवाइडेड बाई आर बराबर दिस इज m इंटू n स्क्वायर h²/4π² दिस इज m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। वंस अगेन इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है ना। तो ये देखो भी यहाँ पे अब यहाँ ध्यान से देखना इस साइड आप लोग कि अब जब हम इसको कंपेयर कर रहे थे तो हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे 1/4πε0 दिस विल बी आपका क्या बनेगा ZT²। और उधर पे क्या बचा आपके पास, अगर हम इसको भी काट दे तो यहाँ पे ये m² कट जाएगा, तो ये बचा आपका n², ये बचा क्या आपका h², यहाँ से क्या बचा 4π², ठीक है ना। 4π², वहाँ क्या बचा m, और यहाँ से क्या बचेगा जल्दी बताओ, r। समझ में आया कि नहीं आया। अब r को साइड ले जाओ, बाकी सबको दूसरे साइड, तो r इधर आ गया, तो देखना क्या बना 4πε0 दिस इज n², दिस इज h², ये क्या हो जाएगा आपका 4π² m ZE²। ये आपका आ गया फॉर्मूला रेडियस का। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसको एक जर्नल फॉर्म में बनाने वाले, इसको जल्दी से लिखो पहले, दिस इज E², जल्दी लिखो, जल्दी लिखो इसको। हो गया। देखो इसको एक बहुत जनरल फॉर्म में बनाने का तरीका अगर हम देखते हैं, यहाँ से आप n² और m को बाहर ले लो, n² और m को क्या ले लो, बाहर ले लो। यहाँ देखना आप लोग, अगर h² में जो h² का h ले लो और 4π² को क्या ले सकते हो, 2π का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको हमने ये लिख दिया। अब देखो बचा क्या आपके पास, क्या करने पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ बचा आपका 4πε0 और यहाँ पे क्या बचा ZE²। समझ में आया कि नहीं, लिख लो। देखो जल्दी से, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं MVR का यूज किया गया था, ठीक है ना। तो या तो ये फॉर्मूला याद रखो या फिर ये फॉर्मूला याद रखो। नहीं काटा क्योंकि हमने उसको एक जनरल फॉर्म बनाना चाहते थे, ये फॉर्म ज़्यादा अच्छा है, इसको याद रखना आप, ठीक है ना, आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन एटम की आप बात करो तब क्या होगा, बताओ जल्दी से, अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करो तब क्या होगा, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर हाइड्रोजन एटम, 1 हो जाएगा ना। तो लिखो जल्दी से, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड बराबर 1। तो बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो जेड बराबर 1 आ गया। सो व्हाट यू गेट हियर, आर बराबर दिस इज n² अपॉन m,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर बर इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये फॉर हाइड्रोजन एटम, दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिख लेना इसको। अगर फर्स्ट के लिए चाहिए तो एन को क्या रखना पड़ेगा 1, 2 के लिए चाहिए तो एन को क्या रखना पड़ेगा 2। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। लिख गया? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसमें डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं, स्पेक्ट्रा लिख लो। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ध्यान से देखो, हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या है, हमें यहाँ से एक बार वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, एनर्जी की। क्योंकि आपको पता है कि अगर ट्रांजिशन करना है, सीरीज में लाइन कब बनती है, जब एक ऑर्बिट से हम लोग दूसरे ऑर्बिट पे जाते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं, वही एनर्जी हमें कलरफुल फॉर्म में काय में दिखाई देती है, स्पेक्ट्रम में। तो अब देखो हम लोग क्या करने हैं, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे काय के लिए, एनर्जी इसका, कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। लिखो जल्दी से इसको। लिख लिया ना? आगे देखो, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर, अभी आपने आर का फॉर्मूला क्या पढ़ा, बताओगे आप लोग? दिस इज एन स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, ओके। आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी आपकी क्या निकल कर आई थी, जल्दी बताओ। एनर्जी निकल कर आई थी कि नहीं आई थी, बताओ कितनी आई थी। ऐसी कुछ करके आई थी ना, बताना जरा। 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जेड की जगह 1 कर रहे हैं अपन लोग। आगे ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आया था क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करने वाले, यहाँ से आर का फॉर्मूला निकालने वाले। तो व्हाट यू गेट हियर, ई एन इंटू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, हाँ है ना? तो देखो ये एक आर का फॉर्मूला मिला, इसको मानो इक्वेशन 1, ये आपके लिए आर का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना? तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो बताओ यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका फॉर्मूला, जल्दी बताओ। तो देखना यहाँ से, दिस विल बी, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ई नॉट या ई एन इंटू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर बराबर, ये किसके हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन दिस विल बी एम, और ये हो जाएगा आपका एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। लिखो जल्दी से। लिख गया? नहीं, यहाँ शायद मिस्टेक है, क्या हो रहा है यार इससे, वेट, ये यहाँ पे देखना, आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी, दिस विल बी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एन होना चाहिए ना, ये आएगा इधर पे। थोड़ा सा चेक कर लेना यार, कभी कभी होता ना फ्लो नहीं आता। दिस इज ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एन, ये होगा करेक्ट, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, अगर अब हमको ई एन कैलकुलेट करना है तो सब कुछ क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो ध्यान से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे ही रहने दो, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर से इसको भेजना, तो ये ऊपर एम हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2 पाई, नीचे क्या हो जाएगा, एच का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर किसके हो जाएगा, आपके ई एन के। सॉल्व करो, क्या क्या कट रहा है बताओ जल्दी से, कहीं से कुछ कट रहा है क्या? तो देखो यहाँ से जो निकल के आएगा, पहले इसको अपन ऐसे ही लिखने से, थोड़ा काटेंगे तो कुछ एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आएगा यहाँ पे।
सो दिस इज m, दिस इज n स्क्वायर, यह आएगा आपका 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका आ गया ई एन। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो 4 से 4 गया कि नहीं गया, ठीक है ना, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, पाई इधर का और पाई इधर का, इससे क्या चला गया पाई स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। अब देखो बचा क्या यहाँ से बचा आपका ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर कितना हो गया, ई की पावर 4, ठीक है, एम कोई दूसरा नहीं है तो ये कितना हो गया एम आ गया। नीचे देखो ध्यान से, यहाँ से बचा 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर और क्या आ गया आपका एच स्क्वायर, ये आपका निकल के आ गया ई की वैल्यू। लिखो जल्दी से। अब ध्यान से देखो ये जो एनर्जी निकल कर आई, ध्यान से समझना यहाँ से, अगर हम इसको एक चीज समझे, सारी चीज देखो ई का वैल्यू फिक्स होता है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी क्या होती है फिक्स होती है। तो बचा क्या सिर्फ हमारा 1/8 और इंटू एन स्क्वायर, 8 भी फिक्स है। तो देखो इस सबको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये लिखिए आप लोग का, देखो हम सारे कांस्टेंट को हटा के कोई एक उनकी इकट्ठा कैलकुलेटेड वैल्यू रख देंगे और यहां से हमें पहली बार फॉर्मूला मिलेगा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। हो गया ना, ये देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ही एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं तो कहीं पे अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता तो जेड बराबर हम 1 रख के करते क्या, यहाँ कहीं जेड तो है ही नहीं है, इसका मतलब है कि जेड बराबर क्या है आपका 1। हो गया ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी निकल के आती है आपकी, आपने देखा था जो टोटल एनर्जी होती है हमेशा किस फॉर्म में होती है नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ से देखो यहाँ पे लिखोगे एनर्जी विल बी इन द नेगेटिव फॉर्म, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 2.18, सारे कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या निकल के आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 और अपॉन में क्या हो जाएगा n स्क्वायर जूल। समझ में आया कि नहीं आया, जब इसको करोगे तो क्या आएगा इस तरीके से, और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे सॉल्व करके पूरा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट। लिखो जल्दी से, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लोगों को ये पता है कि ये ट्रांजिशन बार बार होने वाले, ठीक है ना, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, तो देखो हम लोग वेवलेंथ के लिए टर्म्स निकालते हैं, ये हो गया ना। तो देखो यहाँ पे आप देखना ट्रांजिशन एनर्जी कैसे निकलेगी, तो ये आपको मैंने बताया था उसमें कि ये आपका अगर लोअर एनर्जी लेवल है और ये क्या है आपका हायर एनर्जी लेवल है बाहर वाला, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहा है जल्दी बताओ, लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो वो क्या इमिट करेगा, फोटोन करेगा कि नहीं करेगा। ये मान लो इसकी जो एनर्जी है वो ई फाइनल है और इसकी एनर्जी क्या है ई इनिशियल, तो आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एनर्जी होगी ई बराबर हो क्या होगा ई फाइनल माइनस, आई बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, आप सबको पता है कि ये जो एनर्जी है रियलिटी में किसके बराबर होगी, फोटोन की एनर्जी की, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है जल्दी बताओ, h इंटू म्यू होता है कि नहीं होता है, तो दिस इज h इंटू म्यू, और इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू को लिख सकते हो लैम्डा, तो एस सी बाई लैम्डा। समझ में आया कि नहीं आया, लिखो जल्दी से इसको। हो गया ना। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज और देखना कि अगर हम इस वाले केस को समझिए, फिगर बन गया होगा ना। देखो यहाँ पे अगर हम इसी चीज को और रिलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको पता है -13.6 तो कहीं कैंसिल होने ही नहीं वाला है ना। तो ध्यान से देखो, जब हम इसको यहाँ पे रिलेट करेंगे
तो यहाँ पे तुम क्या रखोगे, एस सी बाई लेमडा, ठीक है, ई की जगह पे। ई फाइनल कितना हो जाएगा, -13.6, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एन फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13.6, ये क्या हो जाएगा, एन इनिशियल का स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, दिस इज एच सी बाई लेमडा, इधर से कॉमन क्या क्या आ रहा है जल्दी बताओ, 13.6 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां से देखो क्या हो जाएगा, अगर हम आगे ले जाएं तो दिस इज एन इनिशियल माइनस 1 अपॉन एन फाइनल। कोई दिक्कत क्या, आगे पीछे कर दे हम। यहां से देखो क्या हो जाएगा, एच और सी को नीचे ले जाओ तो दिस विल भी आपका क्या हो जाएगा तो 1 बाई लेमडा and this will be 13.6 divided by hc and is equal to 1 by n1 square और this is n final square। आया बात समझ में कि नहीं आया? पर आपको पता है एनर्जी हमेशा किस टर्म में होती है, माइनस टर्म में होती है कि नहीं होती है? तो हम अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें तो 1 बाई लेमडा बराबर -13.6, दिस इज एच इंटू सी, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन एफ माइनस 1 अपॉन एन आई। चलो, अब इसी की दम से हमारा निकलने वाला है लाइमन बामा पास्चम ब्रैकेट फुंड, और उससे निकलने वाली वेवलेंथ हमें बताएगी कि ये कौन सा सीरीज का आने वाला हिस्सा है। लिखो जल्दी से इसको, लिखो। हो गया ना? ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको इसको रिलेट करके रखना है इस चैप्टर में।